राजा की दीवान यही है क्या? पुलिस साहब, हमारे पति ने कुछ किया है क्या? अगर किया है तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं साहब। उसे प्लीज गिरफ्तार मत कीजिएगा, बड़ी मुश्किल से काम धंधे पर लगाया उसे हमने। हम आपके पाँव पड़ते हैं साहब, प्लीज। देखिए, आप पहले तो खड़े होके बात करिए। आपको पता है इस एरिया का नया आईएएस ऑफिसर हूँ मैं। कितनी बार समझाया उनको हम कि फालतू में लड़ाई झगड़ा मत करा कीजिए। सब देखिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम वादा करते हैं अपने पति को समझा देंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा साहब आप लोगों को। एक सेकंड, मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ कि राजा कहाँ पर है। आप इधर उधर की बातें कर रही हैं। आप मुझे चुपचाप बता रही हैं राजा कहाँ पर है, या फिर मैं कोई और एक्शन उठाऊं? नहीं साहब, वो शाम तक आएंगे। दुकान का सामान खत्म हो गया था तो वही लेने गए हैं बड़े बाजार। साहब क्या करना है इनका? देखो, मैं तुमसे लास्ट बार ही पूछ रहा हूँ, राजा के बारे में मुझे चुपचाप बता दो। अगर नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारी ये पूरी दुकान उठवा दूंगा और तुम्हें भी साथ में अंदर करवा दूंगा। नहीं साहब, हम भेज देंगे उन्हें जहाँ भी आप बोलोगे। ऑफिसर, ये शाम तक अगर इसका पति ऑफिस में नहीं आता मिलने के लिए तो फिर आप इसकी दुकान उठवा देना और इसको इसके पति को अंदर करवा देना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा पति मेरे ऑफिस में शाम तक मिलने के लिए आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। सामान आ गया थोड़ा बहुत, बाकी का सामने आ जाएगा, ठीक है? सामान छोड़िए, आप बताइए किया क्या है आपने? तुम पागल हो गई हो क्या? किस बर्ताव में बात कर रही हो? हमने क्या करा है? क्या किया है आपने? आपके जाने के बाद यहाँ पे आईएएस ऑफिसर पुलिस आई थी, अब बताएंगे क्या किया है? आईएएस ऑफिसर और पुलिस वाला यहाँ पर आया है हमारी दुकान पर। इतना बड़ा अधिकारी हमारी दुकान पे क्या करेगा? हमने कुछ करा ही नहीं है। यही तो कहना चाह रहे हैं हम, कुछ तो किया होगा ना, तभी तो यहाँ पर आई थी पुलिस। मुझे पक्का यकीन है आपने एमसीडी के पैसे नहीं दिए ना। झूठ बोला ना आपने कि पैसे देकर आए हैं आप। तो बुड़बक हो गई क्या तुम? हैं? हर महीने तुमको दिखाते हैं कि कहाँ से हम रसीद काट के लाते हैं, कहाँ पे पैसा भरते हैं, हर महीने जाकर उनके दफ्तर में पैसा देकर आते हैं। अपने कोई घपलाबाजी वाला काम नहीं करते हम। दिमाग खराब हो गया, कुछ ही बोले जा रही हो। देखिए, हमें नहीं मालूम क्या बात है क्या नहीं, लेकिन आपको उनसे जाके मिलना पड़ेगा। उन्होंने अपना पता बताया और कहा है कि आपको उनसे जाके मिलना, और अगर आप नहीं गए ना हमारी दुकान उठा देंगे यहाँ से। इंसान चार पैसा कमाने के लिए अगर मेहनत करे ना, तो मेहनत में भी इन अधिकारियों को दिक्कत होती है। परेशान करके रखा हुआ है यहाँ पर, रोड पे भी यहाँ पर आ जाते हैं परेशान करने के लिए। क्या करे, पैसा सब कुछ दिया तो हमने। परेशान नहीं कर रहे, अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन आपको जाकर मिलना पड़ेगा। बात हमारी रोजी रोटी पर आ गई है, चाहिए अब। ठीक है। साहब देखो, टपरी वाला आ गया। साहब क्या गलती हो गई हमारे से? साहब आपने कहा था मिलने के लिए, हमने तो एमसीडी वालों को पूरा पैसा दिया था। वो हर महीने हमेशा पैसा ले लेते हैं, तो हमसे कोई गलती थोड़ी ना हुई है। जिस जगह पे तुमने ठेला लगा रखा है ना अपना, तुम्हें पता है वो इलीगल जगह है। तुम अगर एमसीडी में पैसे भी दे रहे हो ना, तो उसका मतलब तुम किसी को रिश्वत दे रहे हो अपना काम करने के। उसके बदले में शायद तुम 5 साल के लिए तो अंदर हो सकते हो। साहब हम कोई रिश्वत नहीं देते, हम कोई गैर कानूनी काम भी नहीं करते। वहाँ से वो आते हैं ऑफिसर लोग और बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे ठिया लगाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। अब हम तो साधारण से आदमी है ना, जो वो कहते हैं हम सुन लेते हैं। गरीब आदमी तो ये करता है ना, तो जो भी वो कहते हैं तो हम उनके अनुसार पैसे दे देते हैं। हमारी क्या गलती है सर इसमें? समय तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर कल मैंने वहाँ पे राउंड लगाया और तुम्हारा ठेला मुझे वहाँ पे दिख गया, उसका मतलब ये होगा कि ठेला तो उठेगा ही उठेगा। साथ में तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों को अंदर करवा दूंगा। साहब ऐसा मत करो ना, एक ही हमारी दुकान है साहब। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे साहब, आपके पाँव पड़ते हैं। अपना घर बार चलाना है, एक ही हमारे पास ठिया है। बहुत दिक्कतों से, बहुत मुश्किलों से हमने वहाँ पर अपना इकट्ठा करा है सब कुछ। अगर उसको सब कुछ खराब कर दोगे सर, हम कमाएंगे कहाँ से सर? सर समझाइए ना आप। अरे चुप करो, जो साहब ने कह दिया ना वही होगा, समझे? सर हम हाथ जोड़ते हैं सर, ऐसा मत कीजिए सर। हमें 2 दिन का वक्त दे दीजिए, कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। हम वहां से हटा के दूसरी जगह लगा लेंगे। अचानक बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। साहब हाथ जोड़ते हैं साहब, समझने की कोशिश कीजिए साहब। आप थोड़ा वक्त दीजिए ना हमको। समझने की जरूरत मुझे नहीं, समझने की जरूरत तुझे है राजा। अजय, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? पहचान लिया, मुझे लगा कि शायद मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। तू मुझे पहचानेगा भी नहीं, बोलेगा तू कौन, थोड़ा टाइम लेगा पहचानने में, लेकिन तूने तो 1 मिनट में पहचान लिया मुझे। क्या बात कर रहा है तू? आईएएस ऑफिसर कहाँ से बन जाएगा? अबे वो तुम इससे बात कर, समझे ना? साहब है हमारे वो। आप चले जाइए। ठीक है साहब।
अजय क्या है ये सब? पुलिस इंस्पेक्टर, तू आईएएस की कुर्सी पे क्या कर रहा है? तू खड़ा क्यों है? बैठ पहले तो। भगवान, तू आईएएस ऑफिसर बन गया? पहले बैठ जा। कैसे हो सकता है ये सब? ऑफिसर कब बन गया कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी मुझे बोल रही थी कि कोई अधिकारी आए हैं, आईएएस ऑफिसर आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, तो ये सब मतलब सच में तो तू बन गया इस कुर्सी पे बैठने के लिए? आया तो मैं वहीं था तेरे से मिलने के लिए, फिर तू वहाँ पे था नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं छोटा सा मजाक कर लेता हूँ भाभी जी के साथ। वो डर जाएंगी, तुझे बताएंगी और तू एकदम से मेरे साथ आ जाएगा मिलने के लिए, क्योंकि तुझे थोड़ी ना पता है कि नया आईएएस ऑफिसर कौन है। अब बात है यार, इतने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, वो भी इस कुर्सी पे बैठकर। अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जिगरी दोस्त कुछ बन गया यार अपनी लाइफ में, है? अरे आईएएस ऑफिसर लोग सच में ही बनते हैं, मेहनत करके बनते हैं, बहुत मेहनत करी है। पिछले 5 साल से मैं तेरे साथ मिला भी हूँ, तो देख ले 5 साल में मैंने कितनी मेहनत करी होगी। और आज देख ले, भगवान ने मेरा सपना पूरा कर लिया। मेरे माँ बाप का सपना था ना कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बने, तो मुझे लगता है कि भगवान ने सुन ली उनकी बात और मैंने जो मेहनत करी वो भी रंग लाई और आज सारे सपने पूरे हो गए। मेरे सपने, मम्मी पापा के सपने। तू बता तेरा क्या चल रहा है? सुनने में आया तू चाय वगैरह बेच रहा है, मतलब कैसे हुआ? मतलब सारी चीजें ठीक थी बचपन में, तुम लोग मेरी इतनी मदद करते थे, मेरे पापा की इतनी मदद करते थे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देख, अकेले तेरे माँ बाप का सपना पूरा नहीं होता, तेरे एक दोस्त का भी सपना पूरा हुआ है, मेरा। मैं चाहता था अपने जीवन में ना तू कुछ बने, ऑफिसर बने, बहुत बड़ा ऑफिसर, और सच में एक बहुत बड़ा ऑफिसर तू बन गया, मेरे नज़रों के सामने दिख रहा है यार। अब बात रही मेरी, मैं पढ़ाई लिखाई में कहाँ तेज था। मैं सोच रहा था कि एक छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी कर लेता हूँ, अपना घर परिवार चला लूँगा, सारी चीज़ें कर लूँगा मैनेज, लेकिन भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया यार। मेरे सपनों को मार दिया और साथ में बाबूजी को मुझसे छीन लिया। बाबूजी को क्या हुआ? तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे कि क्या हुआ था उनको। तुझे नहीं पता यार, अभी 4 साल पहले ना उनको हार्ट अटैक आया था। अचानक इतना कुछ हो गया ना, मैं कुछ समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। किसी बात की टेंशन बहुत ज़्यादा लेते थे वो। अब किस बात की टेंशन थी कुछ पता नहीं था। हॉस्पिटल लेके गया, 2 दिन वहाँ रहे, लेकिन तीसरे दिन यार मुझे छोड़ कर चले गए। समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ क्या नहीं। जब बाबूजी का साया था ना तो सब कुछ कर पाता था, अपने सपने देख पाता था। और शादी तो मेरी बाबूजी की नज़रों के सामने हो गई थी। वो चाहते थे कि शादी हो जाए, मैं देख सकूं। तबीयत खराब रहती थी उनकी, मैंने सोचा ठीक है कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो अपना घर परिवार अच्छे से बना के रखूँगा। लेकिन छोड़ कर चले गए वो, और उसके बाद कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। मैं 2 साल तो सदमे में रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, मैं किससे बात करूँ किससे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेरी भाभी ने मुझे बहुत समझाया कि अपने जीवन में कुछ करोगे, कमाओगे, तभी तो अपना परिवार चला पाओगे ना। उसके कहने पे मैंने ये एक छोटा सा ठिया खोला। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरा दोस्त है तो मेरी बात समझ, उस चीज़ को मना कर दे। हाँ, मुझे पता है कि अब तौर तरीके सब कुछ लीगल होने चाहिए, लेकिन मुझे थोड़े दिन का समय दे दे, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं दूसरी जगह अपनी दुकान लगा लूँगा, समझना मेरी बात को। देख, वो तो अभी सरकारी ज़मीन है, अब उसमें तो मैं देख तेरा कुछ कर नहीं सकता। चल, मैं अभी तेरे को टाइम दे दूंगा, लेकिन अगर कल के दिन वहाँ पे रोड बड़ा बनने की बात होगी तो फिर तो तेरा ठिया हटवाना ही पड़ेगा ना। वैसे मैंने तेरे को किसी और काम के लिए बुलाया। किस काम के लिए? मैं ये कह रहा था कि मतलब बचपन में तूने मेरी इतनी मदद करी है और मतलब बाबूजी ने भी हमारी बहुत मदद करी है। मतलब जितना उनसे हुआ उन्होंने उतनी मदद करी। एक टाइम पर मतलब मेरे चाचा ताऊ वगैरह उन्होंने मेरी मदद नहीं करी थी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए। लेकिन मानना पड़ेगा कि रिश्तेदारी ना होने के बाद एक पड़ोसियों के नाते भी तुम लोगों ने बहुत मदद करी। देख, मेरे पापा कहते हैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जब नहीं है तो सामने वाले के पास हाथ जोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जब भगवान झोली हमारी भर देता है ना, तो जिन्होंने हमारी मदद करी है तो उनकी मदद भी अगर हम करेंगे ना तो भगवान भी खुश होंगे, और भगवान ये भी देखेंगे कि मैंने एक अच्छे इंसान को सक्सेसफुल बनाया। तो अब सीन ये है कि मतलब अपना कुछ टेंडर मिले मुझे, और उसमें ना जो पार्कों में बड़े बड़े कैफे नहीं होते DDA के, तो वैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट मेरे अंडर आने वाले। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़े से पार्क में एक तेरा बड़ा सा रेस्टोरेंट खुलवा दूँ। वहाँ पे तेरे को सारी चीज़ें देखनी है, मतलब एकदम मालिकों की तरह तेरा ही रहेगा वो। भाई पैसा नहीं है मेरे पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के लिए।
उसके लिए पैसे थोड़ी ना चाहिए होती है, उसके लिए तो जान पहचान चाहिए होती है, एक आईएएस ऑफिसर के साइन चाहिए होते हैं। अब तेरा भाई कौन है? तू है आईएएस ऑफिसर, साइन किसके चलेंगे? तेरी। तो फिर तू कैसे का मालिक नहीं हो पाएगा? सच में मतलब मुझे कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और वो मेरा रेस्टोरेंट हो जाएगा है? अरे उसका सिंपल सीन होता है, कुछ पैसे नहीं देने होते, एक ठेका होता है पूरा कि जितनी इनकम आप करोगे कुछ हिस्सा आप रखोगे और कुछ हिस्सा ना आप सरकार को दोगे, तो इतना तो कर ही लेगा। वैसे भी तो तू दिन रात अपनी टिप्पणी पे रहता है, इतनी मेहनत करता है, कितने ही पैसे कमाता होगा। अब तेरे को इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो क्या गवा देगा क्या? तो पागल ही होगा जो इस मौके को छोड़ेगा। और मैं तो तलाश रहा था कि ज़िंदगी में एक ऐसा मौका है मेरे पास जो अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर दूँ, और आज मेरा दोस्त मेरे सामने ऐसा ऑफर रख रहा है। मैं करूँगा यार, बहुत अच्छे से काम करूँगा। थैंक यू सो मच। तेरी भाभी को जब मैं बताऊँगा ना कि मेरा बचपन का दोस्त है वो, उसने मेरी मदद करी, बहुत खुश हो जाएगी। तो डील फाइनल करें? बिल्कुल डील डन करते हैं ना। एक काम करियो, भाभी जी को जाके अभी से बता दियो कि मैंने कुछ करा नहीं, और वो जो आईएएस ऑफिसर आया था मेरा दोस्त था, मानेंगे नहीं लेकिन मना लियो उनको, और उनको बता दियो कि रेस्टोरेंट का मालिक होने वाला है तू। उसको जाके बोल दूंगा, बिल्कुल मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, मेरी बीवी है। सही है, 5 साल बाद तेरे से मिलके बड़ी खुशी हो रही है मुझे भाई। अच्छा सुनना, मेरे ठिए पर आया, वहाँ पर तो मुझसे मिल नहीं पाया। पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में सबसे बढ़िया चाय मैं बनाता हूँ, मशहूर है। एक बार आना, चाय पे चर्चा करेंगे। ये जैसे तेरे पेपर वगैरह हो जाएंगे ना फाइनल, जैसे तेरे को रेस्टोरेंट मिलने वाला होगा ना, उससे एक दिन पहले जरूर आऊँगा तेरी टपरी पे तेरे हाथ की चाय पीने के लिए। मैं भी तो देखूँ पिछले 5 साल में तूने किस किस को चाय पिला दी। 5 साल में तो बहुत लोगों को चाय पिलाई है, लेकिन पहली बार एक आईएएस ऑफिसर को चाय पिलाऊंगा जो कि मेरा जिगरी दोस्त होगा। चल ठीक है, तू भाभी से जाके बात कर, और हाँ, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और तेरे जो भी आईडीज है ना, उनकी सबकी 2-2 कॉपी चलेगी, और तेरे 3-4 फोटो। अच्छा अजय, एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, थैंक यू सो मच। इमोशनल मत कर, आईएएस ऑफिसर वो ऑफिस में बैठा हूँ, बाहर चल के बात करेंगे, अब तू जा। क्या हुआ? क्या बोला उन्होंने? क्या किया उन्होंने? क्या बोला? आपको बताइए ना, माफी मांगी कि नहीं? सांस ले लो। और तुमको एक खुशखबरी की बात पता है? जो बड़ा अधिकारी आए थे ना यहाँ पर, आईएएस ऑफिसर जो बता रहे थे, वहाँ आईएएस ऑफिसर थे, और वो और कोई नहीं, हमारा बचपन का दोस्त था, हमारा जिगरी यार अजय ढींगरा। वो आईएएस ऑफिसर आपका दोस्त? देखिए फालतू की बातें मत कीजिए, पता है हमें आप हमारा पागल बना रहे हैं। पागल नहीं बनेंगे हम। जो असल बात है ना, हमें वो बताइए, क्या बात हुई है वहाँ पर? अरे तुम्हारी कसम, सच में कह रहे हैं, हमारे बचपन का दोस्त है। तुम्हें नहीं पता, बचपन में अजय हमारे साथ रहा करता था, हम एक साथ पढ़ते थे, घूमते थे, खेलते थे, लेकिन अपना जीवन का परिस्थिति के चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाए, पढ़ाई से दूर भागते थे, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अव्वल था। और आज देखो, एक आईएएस ऑफिसर बन के बैठा है, इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा पोस्ट पर। और पता है यहाँ पर हमारे सामने क्यों आया था? हमारी मदद करना चाहता है। हम जब वहाँ पर गए तो उसने पूछा, सब कुछ जांचा कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे रहता है, कितना पैसा कमाता है, सब कुछ बताया हमने। अब उसने एक वादा करा हमसे, ये चाय का ठिया नहीं चलाना पड़ेगा हमको, ये जो बाहर जो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट चलता है जहाँ पे चाय कॉफी मिलती है ना, वो करना पड़ेगा। अब चाय नहीं, कॉफी बनाएंगे, कॉफी। वो क्या है ना, इन सबके पास एक नया टेंडर आया हुआ है, वो आता रहता है ना हर साल की, इसको देंगे काम, उसको काम देंगे। तो अब जो बड़ा सा रेस्टोरेंट का टेंडर है ना, हमको देना चाहता है वो, ताकि हम अपने जीवन में कुछ कामयाब बन सके। ऐसा 1000-2000 रुपए कमा के नहीं रहे, लाखों रुपए कमाएंगे हम। मतलब हमारा खुद का रेस्टोरेंट होगा? हाँ। अरे तुम नाराज हो, बिल्कुल गले लगो, इतना खुशी का मौका हो।